हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 23 मेंसुरेशन स्टार्ट। देखिए, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे हम प्लेन फिगर्स का एरिया एंड पेरीमीटर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 23A। और इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 23A। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट आर दिस एंड दिस, फाइंड इट्स पेरीमीटर एंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट अ रेट ऑफ ₹60 पर मीटर। देखिए, क्लास 6 में हम ऑलरेडी बेसिक जो होते हैं एरिया पेरीमीटर के समझ के आए हुए हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है और हमारे पास जो हमारा स्क्वायर है उसका पेरीमीटर क्या होता है। देन अब देखिए हमें क्या करना है। अब देखिए, किसी भी फिगर का पेरीमीटर मीन्स उसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ। जैसे ये हमारी एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की 4 साइड है, तो हम 4 साइड्स की जो लेंथ हमें दी होगी, जो इसकी लेंथ देखिए, सपोज हमें लेंथ कितनी दी है इस क्वेश्चन में 135 एंड ब्रेथ दी है 65। तो हम यहाँ की लेंथ ऊपर भी सेम लेंथ होगी क्योंकि रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो 135 प्लस 135, 65 प्लस 65, 4 के 4 साइड्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा पेरीमीटर। देन हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो सारी साइड्स को ऐड कर दो, वो पेरीमीटर है। और रेक्टेंगल के ऑलरेडी फॉर्मूला होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम यहाँ पे लिख देते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में क्या आएगा, लेंथ की जगह पे है 135 एंड इन प्लेस ऑफ ब्रेथ इज 65। तो हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब हम कर देते हैं इनको ऐड। तो 5 + 5 10 हो गया, यहाँ पे 639, 1 + 10 एंड यहाँ पे आ गया हमारे पास आंसर 200 मीटर। तो ये आ गया हमारा पेरीमीटर। अब हमें यहाँ पे क्या पूछा था, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। देखिए, जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर मीन्स सारी जो हमारी साइड्स हैं उनका सम। तो फेंसिंग क्या होता है, आपने अगर फेंसिंग मीन्स सपोज आपके पास यहाँ पे एक प्लॉट है तो आपने इसके अराउंड कोई वायर लगानी है, कोई भी फेंसिंग करनी है, तो इट मीन्स वो पेरीमीटर ही है। तो टोटल पेरीमीटर हमारे पास 400 आ गया। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें कितनी दी थी, ₹60 पर मीटर। तो कॉस्ट पर मीटर हमारे पास यहाँ दी हुई है ₹60। हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग मीन्स जो पेरीमीटर आया उसी की आपने कॉस्ट निकालनी है, दैट इज़ 400 इंटू 60, 4 6 24, यहाँ पे आ जाएंगी ये 3 zeros। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, टोटल पेरीमीटर को फेंस करने की जो इसकी बाउंड्री है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की बाउंड्री को हमें अगर फेंस करना है तो वो कॉस्ट आएगी ₹24,000। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हमें क्या दी है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:4। अब देखिए, जब रेशियो में दिया हो तो कैसे करना है क्वेश्चन को अटैम्प्ट आपने। जब भी आपको कोई क्वेश्चन रेशियो में दिया, जैसे हमें रेशियो दी थी लेंथ की ब्रेथ पे 7:4, तो हमने ले लिया लेट द लेंथ ऑफ द फील्ड बी 7x एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी 4x। तो आपने उसको x के साथ सपोज कर लेना है। अब देखिए, वो रेशियो थी, हमने उसको वैल्यू में बना लिया। लेंथ हो गई हमारी 7x एंड ब्रेथ हो गई 4x। देन उसके बाद इस क्वेश्चन में देखिए, इफ इट्स पेरीमीटर इज 440, पेरीमीटर इज ऑलरेडी गिवन टू अस। हमने फाइंड करनी है लेंथ एंड ब्रेथ। आफ्टर फाइंडिंग लेंथ एंड ब्रेथ हमें क्या फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अब आपको ये बात क्लियर हो गई है अच्छे से कि जब भी आपको फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है तो आपको पहले क्या फाइंड करना होगा, पेरीमीटर। तो फेंसिंग की कॉस्ट विदाउट फाइंडिंग पेरीमीटर नहीं आएगी। पेरीमीटर का मतलब है फेंसिंग करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ को। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी अपनी लिखी हुई हैं। यहाँ पे पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज़ 440। यहाँ पे इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। लेंथ है 7x और ब्रेथ है 4x, देन 440 मीटर। अब देखिए, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। आपको वेरिएबल्स को सॉल्व करना आता है। हम क्लास 6 में बहुत डिटेल में ये चैप्टर्स करके आए हुए हैं और क्लास 7 के लिए सिंपल लीनियर इक्वेशन की वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी हुई है। तो वो आप क्लास 7 की जो प्ले लिस्ट है उससे जाके चेक कर सकते हैं। देखिए, अब सबसे पहले लाइक वेरिएबल्स ऐड हो जाते हैं। तो 7 को 4 में ऐड करेंगे, हमारे पास आ गया 11x, ब्रैकेट भी ओपन हो गई। देन
अब सिंपली 2 इंटू 11 22x हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 22x इज इक्वल टू 440, x इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाय 22। अब इसकी हम कटिंग कर सकते हैं, 22 के टेबल में भी जा सकते हैं, 22 1 जा एंड यहाँ पे 2 जा और 0 एज इट इज़। तो x आ गया देखिए हमारे पास 20, x हमारे पास 20 आ गया। अब हमें सबसे पहले फाइंड करनी है लेंथ। तो लेंथ हमने सपोज की थी 7x, दैट इज़ 7 इंटू 20, हमारे पास आंसर आ गया 140। एंड ब्रेथ हमने कितनी ली थी, ब्रेथ थी हमारे पास 4x, दैट इज़ 4 इंटू 20 80 मीटर। तो यहाँ पे ये लेंथ आ गई हमारे पास और यहाँ पे आ गई ब्रेथ। अब फर्स्ट पार्ट तो हमने पूरा कर लिया, सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करनी है फेंसिंग की कॉस्ट। उसके लिए पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज़ ऑलरेडी गिवन है हमें, तो इसलिए हमें यहाँ फाइंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये आपने ध्यान देखना है। देखिए अगर आप ये लेंथ एंड ब्रेथ को पुट करके फाइंड करोगे तब भी वही आना है, वो हमें ऑलरेडी गिवन है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 440, तो हम सीधा अपना पेरीमीटर लिख देते हैं 440 मीटर। अब हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है, तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू, अब देखिए हमें सिंपल क्या करना था, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है। जो हमारे पास पेरीमीटर है 440, उसको 150, क्योंकि 1 मीटर की कॉस्ट है ₹150, तो 150 से 440 को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ गया 66,000। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 34 मीटर। देन फाइंड द ब्रेथ ऑफ द फील्ड एंड इट्स पेरीमीटर। तो हमें ब्रेथ एंड पेरीमीटर दोनों फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये ऑलरेडी बना ली हुई है फिगर। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ले ली ABCD, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, लेंथ है 30 एंड डायगोनल। देखिए इसको डायगोनल बोलते हैं, AC भी डायगोनल, अगर आप BD ड्रॉ कर दो वो भी डायगोनल है। तो डायगोनल दिया हुआ है 34 मीटर। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, हमें फाइंड करनी है ब्रेथ। देखो ब्रेथ क्या होगी, ये वाली साइड, आप इसको भी बोल सकते हो। हमें ब्रेथ फाइंड करनी है एंड साथ में का फाइंड करना है पेरीमीटर। तो अब हम क्या करें, सबसे पहले आपको पता है रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के। इट मीन्स ट्रायंगल ABC आपके लिए क्या बन गई, एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो हम इसको लिख सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। देन अगर हमारी ABC ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस पर हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जब भी आपके पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, तो देखिए सबसे पहले ध्यान से समझने, राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसकी एक साइड को बोलते हैं बेस, उसकी दूसरी साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर जो हाइट होती है, और 90 डिग्री के एग्जैक्ट सामने वाले को बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो ये होता है हमारा H, हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के प्लस बेस के स्क्वायर की। तो AC स्क्वायर, AC मीन्स ये जो हमने लेंथ ली है, इस AC है इसका नेम, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर एंड BC स्क्वायर, मैंने नेम लिख दिए इनके। AC की वैल्यू कितनी है 34, उसका स्क्वायर करेंगे, AB एज इट इज़ क्योंकि हमारे पास इसकी लेंथ नहीं है। देन BC क्या है 30, अब यहाँ पे हम करेंगे 30 का स्क्वायर। 34 स्क्वायर मीन्स कि आपको 34 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही 30 स्क्वायर मीन्स 30 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अब हमारे पास आ गया इसका स्क्वायर करके 1156, AB स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ पे आ गया 900। अब 900 इस साइड ऐड हो रहा है, दूसरी साइड आके आपको बताइए क्या हो जाना है, माइनस कर देंगे। देन हम यहाँ पे हम लिख देंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, हमारे पास आ गया 256। अब आपको AB की लेंथ फाइंड करनी है, AB स्क्वायर की नहीं चाहिए हमें। तो हमें AB कैसे फाइंड करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल के। अब स्क्वायर रूट क्या होता है ये बड़ा ध्यान से समझना है कंसेप्ट। क्लास 8 में तो हम पूरा डिटेल चैप्टर सीखेंगे इस पे। देखिए अब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं, जब भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए ऐसा जिसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला था, 34 इंटू 34 है 1156। तो इट मीन्स इस कौन से नंबर को
34 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके तो ये नंबर आया। अब ये नंबर किस नंबर को मल्टीप्लाई करके आया, वो है 34। तो चलिए थोड़ा सिंपल करते हैं आपको इजी वे से समझाने के लिए, जिससे आप जल्दी समझ जाएं कि जब भी आपके पास सबसे पहले तो ए बी का स्क्वायर था 256 और हमें ये फाइंड करना है ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमारे पास 256 आया है, इसी को फाइंड करना बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो जो आपका गिवन नंबर होगा आपको सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने, जैसे अभी हम कर रहे हैं 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा एंड यहाँ पे 2 8 ज़ा आ गया। आपको प्राइम फैक्टर्स लेने हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टर्स ले लेती हूँ। तो ये देखिए हमारे पास आ गया 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। जब तक 1 नहीं आ जाता आपको अच्छे से पूरे प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करने हैं, 2 2 के पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 2 के पेयर्स बन, जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसके पेयर्स बनेंगे। हर पेयर में से एक नंबर हमें ले लेना है, हर पेयर में से एक डिजिट ही लेना है और उनको कर देना है मल्टीप्लाई। देखिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16। तो इट मीन्स 16 को अगर 16 का स्क्वायर करोगे आप तो वो आएगा 256। दैट मीन्स 16 इंटू 16 256 है। तो हमें अपना ए बी का नंबर मिल गया, दैट इज़ 16। और ये मीटर्स में है तो हमने यहाँ पे लिख दिया मीटर। और हम इसको एक और वे से रिप्रेजेंट कर सकते थे, कैसे, मैं आपको यहाँ पे अभी समझा देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास क्या आया था, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 256। हमने फाइंड कर लिया ए बी स्क्वायर क्या हो गया 16 का स्क्वायर, क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया ना, हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए कि 16 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ये आता है। तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर हट गए, आपका आंसर आ गया ए बी इज इक्वल टू 16। और आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ जाएगा तो आपने बस स्क्वायर रूट का साइन डालना है और अपना आंसर लिख देना है जो इसके मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। अब ये तो आ गया हमारा ब्रेथ, हमने ब्रेथ फाइंड करनी थी, फाइंड कर ली, हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया। सेकंड में हमें फाइंड करना था पेरीमीटर। अब हम देखते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला सबको आता है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो हमने यहाँ पे पेरीमीटर पुट कर देना है, वैल्यूज़ पुट करते हैं। 2 इंटू लेंथ कितनी है 30 और ब्रेथ कितनी आई है हमारे पास, यहाँ पे प्लस आना है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये है हमारे पास 16। तो इन दोनों को ऐड कर देते हैं और यहाँ पे 2 6 जा 12, ये आ गया आपके पास पेरीमीटर। 92 आ गया हमारे इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज दिस, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब आप देखिए ध्यान से, डायगोनल क्या होता है, जैसे ये हमारा स्क्वायर है, आपको पता है स्क्वायर की साइड्स क्या होती हैं सेम। तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो और ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ये डायगोनल है। तो डायगोनल की उन्होंने हमें वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 12√2। अब सबसे पहले हमें डायगोनल का फॉर्मूला देखना है। डायगोनल का फॉर्मूला होता है साइड इंटू √2। अब देखिए फिर से स्क्वायर रूट का सिंबल आ गया, इसलिए मैं कह रही हूँ आपको यहाँ पे भी ये कंसेप्ट इजीली समझ आ जाएगा। जो भी नंबर, ये जो सिंबल है इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, तो ये रूट में लिखा हुआ है 2। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू रूट 2 देन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज ऑलरेडी गिवन टू अस, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। देखिए फॉर्मूला पुट किया, साइड इंटू √2 इज इक्वल टू, ये जो हमारी वैल्यू है हमने लिख दी यहाँ पे। अब इसके बाद हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हमें तो फाइंड करनी है साइड। अगर साइड फाइंड करनी है तो आपको ध्यान से समझना है, ये √2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये सब कुछ की एक साइड मल्टीप्लाई और उस साइड डिवाइड हो रहा है, सब हम लीनियर इक्वेशन में अच्छे से कर चुके हैं। देखिए इन दोनों को कट कर दिया, हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर, साइड आ गई। अब हमने साइड फाइंड कर ली और हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 12। तो आपका आंसर आ गया 48 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस एंड ब्रेथ इज दिस। अब यहाँ पे देखिए हमें लेंथ भी दी हुई है और ब्रेथ भी ऑलरेडी गिवन है, बट
डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि लेंथ हमें मीटर में दी है और ब्रेथ हमें किस में दी हुई है, डेसीमीटर में। तो हमें इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है। देखिए 1 डेसीमीटर में 1/10 मीटर होती हैं। तो अगर 16 को करना है तो 16/10, 1 डेसिमल लग गया, नीचे एक 0 थी तो एक डिजिट छोड़ के मैं डेसिमल लगा दिया, हमारा आंसर आ गया 1.6 मीटर। अब पेरीमीटर फाइंड करना है आपको। रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 इंटू लेंथ कितनी है आपकी 22.5 प्लस 1.6। तो 22.5 में आपको 1.6 को ऐड कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे आ गया 24.1। अब आपको इसको क्या करना है, सिंपली 2 के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करके 48.2 मीटर। ये हमने फाइंड कर लिया पेरीमीटर। अब हमने क्वेश्चन 1 to 5 अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं 23A के। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इतना कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्रिलियंट माइंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।